इंडेक्स के मूवमेंट के साथ। बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। निफ्टी में आज 7 दिनों की गिरावट थम गई। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 24,200 के करीब बंद हुआ। आज बैंकिंग, आईटी, रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। वहीं डिफेंस शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिली। इटर्नल का शेयर भी आज 2% चढ़कर टॉप गेनर बना निफ्टी का। निफ्टी बैंक में भी आज खरीदारी रही। निफ्टी बैंक करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 260 अंकों की तेजी के साथ 57,500 के करीब क्लोजिंग देखने को मिली। आज सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंकों से इंडेक्स को ज्यादा सपोर्ट मिला। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 2% की उछाल के साथ आज इंडेक्स का टॉप गेनर बना। आईटी शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 1% चढ़कर हुआ बंद। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज हरे निशान में क्लोज हुए। कोफोर्स का शेयर करीब 4% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। इसके अलावा परसिस्टेंट और इन्फोसिस के शेयरों में भी 1 से 3% की तेजी देखने को मिली। रियल्टी शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 2% चढ़ा। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर 4% की तेजी के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा आदित्य बिरला रियल एस्टेट और लोढ़ा के शेयरों में भी 3 से 4% का उछाल देखने को मिला। एफएमसीजी शेयरों में आज बड़ी तेजी देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज 0.5% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 10 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इमामी का शेयर करीब 2.5% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस और ब्रिटानिया के शेयरों में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली। ऑटो शेयरों की रफ्तार भी आज अच्छी रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 0.5% चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। एमएनएम का शेयर आज करीब 1% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में भी 1% तक की तेजी देखने को मिली। फार्मा शेयरों में भी आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के ज्यादातर शेयरों में खरीदारी ही देखने को मिली। ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर आज 4% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं पीरामल फार्मा और लॉरस लैब्स के शेयरों में 1 से 3% का उछाल देखने को मिला। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स करीब 1% चढ़कर ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। बंधन बैंक का शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर इस इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा आरबीएल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी 2 से 2.5% का उछाल देखने को मिला। ज्यादातर रेलवे शेयरों में आज तेजी ही देखने को मिली है। रेलवे शेयरों में एयरकॉन इंटरनेशनल का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 3% से ज्यादा चढ़ा। वहीं आरबीएनएल और टीटागढ़ रेल के शेयरों में भी 2% से ज्यादा का उछाल रहा। इसके उलट ज्यादातर डिफेंस शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिली। भारत डायनेमिक्स का शेयर 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। ज्यादातर अडानी ग्रुप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। एसीसी का शेयर करीब 1% चढ़ा। वहीं अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन के शेयरों में भी आज 0.5% से ज्यादा का उछाल रहा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी आज हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट के बाद शेयर करीब 2% से ज्यादा उछलकर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ। नोमुरा ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को 1,140 रुपए से बढ़ाकर 1,270 रुपए कर दिया है। आदित्य इन्फोटेक के शेयर में आज करीब 5% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 5% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। कंपनी सिक्योरिटीज जारी कर 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। फंड जुटाने की इस खबर का असर शेयर पर साफ दिखाई दिया। खास बात यह है कि अगस्त 2025 में आईपीओ के जरिए बाजार में लिस्ट हुई आदित्य इन्फोटेक ने महज 1 साल में निवेशकों को 6 गुना से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ने ऋषिकेश परांजनेकर को कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। सीईओ की नियुक्ति की खबर पर निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ और शेयर में खरीदारी देखने को मिली। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स के शेयरों में आज करीब 4% तक की शानदार तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में शेयर करीब 1.5% ऊपर ही बंद हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा में आज करीब 4% की तेजी देखने को मिली। कंपनी की जेनरिक नेसल स्प्रे को यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। एलर्जी के इलाज में नेसल स्प्रे का इस्तेमाल होता है। यूएसएफडीए की मंजूरी से ग्लेनमार्क के लिए नए मौके बनेंगे। ग्लेनमार्क की $295 मिलियन की अमेरिकी बाजार में एंट्री भी हो गई है। आखिर ये तेजी क्यों आई है और ये क्यों अहम है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोफा के एक सर्वे में एशिया को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
सर्वे के मुताबिक एशिया के ज्यादातर बाजार अंडर वैल्यूड हैं। फंड मैनेजर अब टेक से हटकर बैंक, हेल्थ केयर और यूटिलिटी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। सोने में तेजी से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में जोरदार तेजी देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस या फिर मनप्पुरम फाइनेंस में 4% तक का उछाल देखने को मिला। सोने में तेजी का गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को काफी फायदा होता है। कंपनियों में अगर आप देखें तो उनके लिए गोल्ड लोन के लिए कई सारे बिजनेसेस के नए आयाम भी खुल जाते हैं और उनके लिए एयूएम भी उनका बढ़ता है। सीएस सेशन में हेरफेर पर सेबी ने रिपोर्ट जारी की है। सेबी ने 13 अगस्त के सीएस सेशन में हेरफेर की जांच के बाद कल एक रिपोर्ट जारी की और 2 कंपनियों को हेरफेर का दोषी पाया। सेबी ने कॉप्थाल मॉरिशस और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ आदेश दिया है। सेबी ने इन दोनों कंपनियों पर 4.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया और दोनों कंपनियों पर फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी लगा दिया है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने इस कंपनी के ऑफिस पर जाकर पड़ताल की। आइए देखते हैं उनकी यह खास रिपोर्ट। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन से जुड़ा हुआ जो पहला ऑर्डर पास किया गया है, मात्र 6 दिन के अंदर सेबी ने जो मार्केट मैनिपुलेशन को पकड़ा और फिर 2 एंटिटीज के ऊपर प्रहार किया है। उसमें एक एंटिटी है मानसी स्टॉक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो उसका जो एड्रेस हमें मिला है पब्लिक डोमेन में उनकी वेबसाइट पर ब्रांच का, तो वहां पर हम आए हैं। कुछ देर पहले हमारे सामने ही यहाँ पे जो एड्रेस था उसका पोस्टर हटा दिया गया है यहाँ से कर्मचारियों के द्वारा, और कर्मचारियों ने बातचीत में कहा है कि अभी यहाँ पर मानसी स्टॉक ब्रोकिंग की ब्रांच नहीं है और इसलिए वो उन्होंने पूरा एड्रेस ही हटा दिया। यहाँ तक कि जो शॉप नंबर लिखा हुआ था उसको भी मिटा दिया गया है। जिस तरह से सेबी के द्वारा क्लोजिंग कैश के अंदर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के अंदर मैनिपुलेशन पकड़ा गया है, जहां पर सेल साइड के ऑर्डर डाले गए थे मानसी स्टॉक ब्रोकिंग के द्वारा और फिर पेनल्टी लगाई गई है, उनको मार्केट से भी बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं। हालांकि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हम विजिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने ही जो एड्रेस था पब्लिक डोमेन के अंदर उसे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इस कंपनी का, वो एक हाउसिंग सोसाइटी की बी विंग के अंदर है। मतलब हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है और कर्मचारियों के द्वारा हमें कहा गया है कि जो कंपनी के फाउंडर है और सीईओ है वो मुंबई से बाहर है और कल वो लौटेंगे। तब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश करी कि सेबी के द्वारा जो ऑर्डर किया गया है, जो उनको शेयर मार्केट से दूर किया गया है, उस पर उनका क्या पक्ष है। तो कर्मचारियों के द्वारा कहा गया है कि कल अगर वो आएंगे वापस मुंबई तब आपसे बात करेंगे। तो हमने जानने की कोशिश करी रजिस्टर्ड ऑफिस के जरिए कि जो मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के सीईओ है उनका क्या पक्ष है, और उम्मीद करते हैं कि कल वो हमसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी का रुख रहा। घरेलू बाजार में सोने का भाव करीब $0.5% चढ़कर $1,58,000 के पास पहुंच गया। वहीं कॉमेक्स पर सोना मामूली बढ़त के साथ $4450 के पास कारोबार कर रहा है। चांदी में भी तेजी है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 1% की तेजी के साथ $2,39,000 के पास है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी करीब 1.5% की तेजी के साथ $67 के नजदीक कारोबार कर रही है। कच्चे तेल में आज फिर से तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड करीब 3% की तेजी के साथ $94 के पास पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड करीब 1.5% चढ़कर $88 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि घरेलू बाजार में भी कच्चा तेल करीब 2% की तेजी के साथ $8300 के पास कारोबार करता दिखा। चलिए जान लेते हैं कल के बड़े इवेंट्स। कल HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आएंगे। वहीं कल गुडलक इंडिया के 2:1 बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट भी है। इसके अलावा फेडरल बैंक और ICICI बैंक के बोर्ड में कल फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस का IPO भी कल प्राइमरी मार्केट में खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का IPO कल बंद होता हुआ नजर आएगा। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही।